Hello everyone, welcome to adventure trip to Shitamata. Although this trip wasn't intended for adventure, but unfortunately, or I can call this fortunately, it turned into an adventure. जुलाई अगस्त का महीना सीतामाता में विजिट करने के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं रहता है, पर हम लोगों ने मौसम के अनुसार कुछ किट्स और रेनकोट वगैरह और इक्विपमेंट्स ले लिए थे, इसलिए हमने सोचा कि हम इस विजिट पर चले ही जाते हैं. We were three people in our small group. The first member was Mr. Mukesh Kumar, who is serving as principal by profession and explorer by passion. और वही हम सब में सबसे ज़्यादा अनुभवी मेंबर थे हमारे ग्रुप के. उनको काफ़ी अनुभव है एक्सप्लोरिंग का. उन्होंने 32 बार हिमालय के एडवेंचर ट्रिप के ऊपर वो जा चुके हैं और पूरे भारत में वो घूम चुके हैं. तो हम सब का वहाँ पे इस मौसम में जाने का उद्देश्य सीता माता की वाइल्ड लाइफ की रिसर्च करना, वहाँ की फ्लोरा फोना और ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी रिसर्च करने का था. इसलिए हमने थोड़ा ख़तरनाक मौसम होते हुए भी वहाँ पे जाने का निश्चय किया. बरसात हमें सीता माता की मेन गेट से 4-5 किलोमीटर निकलने के बाद ही शुरू हो गई थी. पर बरसात से बचने के छोटे मोटे हल्के उपकरण हमारे पास होने के कारण हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ने का निश्चय किया. परंतु सीता माता के अंदर बहुत सारी नदियां हैं और वो सारी नदियां रास्तों के ऊपर काटती है, इसलिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े वैसे वैसे बरसात और तेज़ होती गई और वो रास्ते हमारे लिए जाने योग्य नहीं रहे. जैसा कि हम लोग सोच कर आए थे सीता माता की स्टडी का, वो पर्पज़ अब हमें धुंधला होता हुआ दिख रहा था और नेचर आज पूरे मूड में थी हमें एक शानदार एडवेंचर दिखाने की. यहाँ पे गड्ढा है, इसमें एक शानदार वाला. थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर हमें लगा कि मोटरसाइकिल्स को आगे ले जाना ठीक नहीं है, इसलिए हमने मोटरसाइकिल को एक जगह में खड़ा कर दिया और पैदल ही उन नदियों को पार करके आगे निकलने का निश्चय किया. During this, we made a huge mistake which is against the law of exploring the jungle. हमारे ग्रुप की थर्ड मेंबर जो कि मेरी वाइफ शक्ति थी, उसको मैंने बहते हुए पानी में पार करवाने के लिए मैं उसको दूसरी तरफ ले गया और खुद सामान लेने के लिए मोटरसाइकिल से वापस आया. पर जैसे मैं सामान लेके वापस जाने लगा, विदिन 2 मिनट्स पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो वहाँ से मैं पार नहीं कर सका और वो 150 फीट चौड़ी नदी के पार अकेली रह गई और हम लोग दोनों नदी के इस पार रह गए. अरे वही चलो, वही वही.
सीता माता के अंदर काफ़ी सारे जानवर पाए जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी तेंदुए भी हैं। तो मुझे शक्ति की चिंता हो रही थी क्योंकि वो नदी के उस पार पर अकेली बैठी थी और हम लोग इधर थे और उसकी सहायता करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। वो करीब 1 घंटे तक अकेली बैठ रही, पर बाद में फॉर्चुनेटली ये हुआ, कुछ लड़के जो आगे सीता माता में घूमने गए हुए थे वो वापस आ गए और उसको वहाँ पर कंपनी मिल गई, तो वो सेफ थी। उसके साथ 4-5 लोग और थे। बरसात लगभग 3.5 घंटे तक चलती रही और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पर जैसे बरसात कम हुई, लगभग आधे घंटे के बाद पानी का बहाव थोड़ा मंद पड़ गया। फिर हम लोगों ने उनको निकालने के लिए रास्ते ढूंढने शुरू किए, जैसे कि ट्राईपॉड बनाकर पानी को पार करना, ह्यूमन चैन बना के और रस्सी की सहायता से, पर वो सब फेल हो गए। फिर हमने जंगल में नदी के सारे चल के आगे देखा कि कुछ पेड़ एक साथ गिरे हुए हैं और वो आधी नदी को कवर कर रहे हैं और उनको निकालने का उससे अच्छा कोई रास्ता उस समय वहाँ पर नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने और मुकेश जी ने और हमें 2 साथी और मिल गए थे, उन्होंने दिमाग लगाते हुए कुछ कोशिश शुरू की। मैं अपने साथ कुछ टूल्स हमेशा रखता हूँ, उन्हीं से टूल की सहायता लेकर मैंने झट से एक लंबे बम्बू को देखकर काटा, क्योंकि पानी की तेज़ बहाव में हमें सहायता देने के लिए ये काम में आने वाला था। ये छोटा नाला नदी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था।
के बंद होने और पानी के बहाव के नीचे होने के कारण ये मौका हमें बहुत मुश्किल से मिला था, करीब 3.5 घंटे वेट करने के बाद। इसलिए हम इसको गंवाना नहीं चाहते थे और जल्दी से उन लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश में लग गए। और हमें ये भी डर था कि अगर बरसात दोबारा शुरू हो गई तो हम लंबे फंस सकते हैं। अरे वो सारे तोड़ दिए क्या पकड़ने के लिए ठीक रहते वहाँ। अच्छा तो ठीक है। मुझे पता नहीं यार। ये स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से उसकी सारी सारे दूसरों को निकाल दो, एक जने बीच में खड़े हो जाओ। हाँ और आगे हो जाओ, चले जाओ। हाँ पकड़ने को चैन मारो, शक्ति की एक मिनट। आपको मत है पहले यहाँ पे कितना गहरा पता नहीं। दूर की एक मिनट, तो दूर है दूर है दूर दूर। एक अब पहले आने दे, एक आपको पहले आने दे। बीच में दरवाजे चैन मिला लो, अरे चैन मिला लो वहाँ से। मैं पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि पहले बरसात थी और उसके बाद उनको निकलने में मुझे खुद
बहुत सहायता करनी पड़ी। नदी में गिरे पेड़ से निकालने का आइडिया भी हमारा फ्लो था। उसके बाद बहाव के आधे घंटे के बाद और कम होने पर काफ़ी दूर पहाड़ी पे चल के दूसरे रास्ते से अब बरसात को बंद हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया था और पानी का बहाव सब तरफ से नीचे उतर चुका था। जहाँ पर हम लोग खड़े थे, हमारी मोटरसाइकिल थी, वहाँ पर लगभग 1-1.5 फीट पानी चल रहा था। वो पूरी तरह उतर गया और सब कुछ शांत लग रहा था। तब हमने उन लोगों को कहा और वो दूर एक पहाड़ी के सहारे नदी के बिल्कुल पतले बहाव को पार करके रास्ते की दूसरी तरफ आ गए। पानी लग रहा है। पर इतना सब करने के बाद भी हम लोग साथ नहीं हो पाए, क्योंकि इस बार हम लोग नाले के एक तरफ रह गए और वो सेफ रास्ते की तरफ जा चुके थे। उन तक पहुंचने के लिए हमने काफ़ी कोशिशें की, पर पानी का बहाव बहुत ऊपर था अभी, इसलिए हमें लगभग 1 घंटे और वेट करना पड़ा मोटरसाइकिल को पार करने के लिए। शाबाश आराम से सांस ले लो। शाबाश आराम से। वापस आ रहे हो? ये शिकायत के वापस आ नहीं है। इन दो अजनबियों ने हमारी काफ़ी सहायता की। इन्होंने नदी को बहाव कम होने के बाद पार करने का एक असफल प्रयास करने के बाद इस बार ट्राइपॉड बनाते हुए धीरे धीरे रास्ते को पार कर लिया और ये हमसे पहले निकलने में कामयाब हो गए। हम नहीं जा सके क्योंकि हमारे पास 2 मोटरसाइकिलें थी, हमें और वेट करना था अभी। तेज़ बहाव में से पानी को पार करने के बाद अब भी हमें कई बाधाओं का सामना करना था। रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ टूट कर गिर गए थे, जिसकी वजह से रास्ते का नामो निशान मिट गया। ये यहाँ पे रास्ते में पेड़ गिर गया है, अभी काफ़ी दिक्कतें हो रही है हमारे लिए। हाँ कम ओ भाई, इस जंगल से मुझे बचाओ, कोई बचाओ। बस यही काम है इसका। आराम से
पेशेंस और नेचर के नियमों का पालन करते हुए हम सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर आए। आप मुझे सुन रहे थे, माई सेल्फ सनी। थैंक यू।